स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबाधा क्या होता है और प्रतिघात क्या होता है। आज इस वीडियो में बताया जाएगा और इन दोनों में क्या अंतर है। तो आप सभी विद्यार्थी एक एक हेडिंग को अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो प्रतिबाधा क्या होता है तो कहेंगे वे परिपथ जिसमें प्रतिरोध, प्रेरक तत्व और संधारिता द्वारा उत्पन्न जो बाधा होता है उसी बाधा को प्रतिबाधा कहा जाता है। और प्रतिबाधा को किससे प्रदर्शित करते हैं तो प्रतिबाधा को Z से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो होता है वह ओम होता है। तो यहाँ पर परिभाषा लिख लेंगे। वे परिपथ, परिभाषा को साथ में अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। वे परिपथ जिसमें प्रतिरोध, जिसमें क्या लिखेंगे प्रतिरोध, वे परिपथ जिसमें प्रतिरोध, प्रेरक तत्व और संधारित्र द्वारा उत्पन्न बाधा को प्रतिबाधा कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। इसे Z से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक क्या होता है तो इसका मात्रक जो होता है ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है ओम होता है। तो समझ में आ गया होगा कि प्रतिबाधा क्या है। वे परिपथ जिसमें प्रतिरोध, प्रेरक तत्व और संधारित्र द्वारा उत्पन्न जो बाधा होता है उसी बाधा को ही क्या कहते हैं प्रतिबाधा कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है ओम होता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि प्रतिबाधा क्या है। तो इस परिभाषा को अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। अब हम सीखेंगे प्रतिघात क्या होता है। तो अब इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, परिभाषा को क्या होगा याद हो जाएगा। तो वे परिपथ जिसमें संधारित्र प्रेरक तत्व का क्या हो विरोध करती है। इसमें दो नाम रखना है आपको, संधारित्र का और प्रेरक तत्व का क्या करती हैं विरोध करती हैं, उसी को प्रतिघात कहते हैं। और इसको जो है धारती प्रतिघात और प्रेरक तत्व प्रतिघात, दो प्रतिघात कहा जाएगा। यल के लिए जो है यल याद रखेंगे, यल के लिए प्रेरक तत्व प्रतिघात कहते हैं और सी के लिए जो है धारती प्रतिघात कहते हैं। इसको जो है अलग अलग से प्रदर्शित करेंगे, मतलब अगर यल है तो यक्स यल से प्रदर्शित करेंगे और जो है सी है तो यक्स सी से प्रदर्शित करते हैं। और दोनों का मात्रक क्या होता है ओम होता है। तो यहाँ लिख लेंगे वे परिपथ, परिभाषा को नोट कीजिए। वे परिपथ जिसमें संधारित्र प्रेरक तत्व, संधारित्र और क्या है प्रेरक तत्व का क्या करती हैं विरोध करती हैं, प्रतिघात कहते हैं। समझ में आ गया होगा प्रतिघात क्या है। प्रतिघात कहते हैं इसे यक्स सी याद रखिएगा। ये मैंने प्रेरक तत्व के लिए यल का प्रयोग करेंगे
और जो है और क्या है यह संधारित्र के लिए जो है यक्षी से, तो इसे यक्ष यहाँ सी पर लिखेगा यक्ष सी और यक्ष यल, मतलब संधारित्र के लिए यक्षी का और प्रेरकत्व के लिए यल यक्ष यल से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं प्रेरकत्व लिखेंगे आप प्रेरकत्व के लिए प्रेरकत्व प्रतिघात कहते हैं और धारिता के लिए कहते हैं और धारिता के लिए धारती प्रतिघात कहते हैं धारतीय प्रतिघात कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। जब प्रेरक तत्व है तो उसको क्या कहेंगे, प्रेरक तत्व है तो प्रेरक तत्व प्रतिघात कहेंगे, और धारिता है तो उसे क्या कहेंगे धारती प्रतिघात कहते हैं। तो इसका मात्रक जो होता है, इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक जो होगा ओम होगा। क्या होगा, इसका मात्रक ओम होता है। तो समझ में आ गया होगा परिभाषा, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं सब बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी पहले इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए नोट कर लीजिए और 2 बार पढ़िए, आपको परिभाषा क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबाधा तथा प्रतिघात में अंतर। प्रतिबाधा तथा प्रतिघात में अंतर क्या है, दोनों में क्या अंतर है। तो प्रतिबाधा तथा प्रतिघात में अंतर बहुत आईएमपी है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि प्रतिबाधा और प्रतिघात में अंतर बताइए। तो पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए और यहाँ पे जो है 2 कॉलम बना लीजिए। पहला कॉलम में जो है प्रतिबाधा लिख लीजिएगा और दूसरा कॉलम में जो लिखिएगा क्या लिखेंगे प्रतिघात लिखिएगा। तो यहाँ 2 कॉलम जब बन जाएगा तो पहला कॉलम में अब लिखेंगे, पहला में अब यहाँ होगा कि इसमें प्रेरकता तो क्या रहेगा प्रतिरोध, प्रेरकता तो तथा संधारित्र का बाधा डालती है। इसमें 3 लोग का बाधा होगा, कौन कौन, प्रतिरोध का, प्रेरकत्व का तथा संधारित्र का। इसमें तीनों पर बाधा होता है, लेकिन इस पे जो है विरोध करती है किसका यल का और किसका सी का। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे इसमें पहला अब अंतर लिखेंगे इसमें प्रतिरोध कामा नोट करते चलेंगे, प्रेरक तत्व प्रतिरोध प्रेरक तत्व तथा संधारित्र की धारिता तो संधारित्र की धारिता किससे प्रदर्शित करते हैं, तो संधारित्र की धारिता को सी से प्रदर्शित करते हैं। तो संधारित्र की धारिता का क्या होता है का बाधा, क्या लिखेंगे का बाधा डालती है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें प्रतिरोध प्रेरक तत्व तथा संधारित्र की धारिता के क्या करती हैं बाधा डालती हैं। और इसमें पहला जो अंतर होगा, इसका पहला अंतर हो जाएगा, इसमें संधारित्र प्रेरक तत्व का क्या करती है विरोध करता है। तो लिखेंगे इसमें संधारित्र, इसमें लिखेंगे संधारित्र कामा दे करके प्रेरक तत्व, संधारित्र कामा प्रेरक तत्व का क्या करती हैं विरोध करता है। तो पहला जो है अंतर आप लोग समझ लिए होंगे कि पहला अंतर इसमें क्या है। अब ये दूसरा अंतर यहाँ नोट करेंगे। दूसरा अंतर क्या है, तो दूसरा अंतर है कि प्रतिबाधा को जेड से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रतिबाधा को किससे प्रदर्शित करेंगे, प्रतिबाधा को जेड से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबाधा को
जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें क्या होगा, प्रतिघात में क्या होगा, तो इसमें दो प्रतिघात होगा ना। धारती प्रतिघात को यक्ष सी, ध्यान देंगे, धारती प्रतिघात को, यहाँ दूसरा अंतर हो जाएगा, धारती प्रतिघात को, धारतीय प्रतिघात को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो धारती प्रतिघात को यक्ष सी तथा प्रेरक तत्व प्रतिघात को, तथा लिखेंगे प्रेरक तत्व, प्रेरक तत्व को किसे प्रदर्शित करेंगे, प्रेरक तत्व को यहाँ पर लिख लेंगे यक्ष यल से प्रदर्शित करते हैं, तो ध्यान देंगे, धारती जो प्रतिघात है उसको यक्षी से दिखाते हैं और प्रेरक तत्व को जो है, प्रेरक तत्व को किसे दिखाएंगे, यक्ष यल से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो है दो अंतर यहाँ पर बताया गया, दोनों अंतर जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर तीसरा अंतर लिखेंगे तो इसमें जो है प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है, तो प्रतिघात का मात्रक भी क्या होगा, ओम होता है। ध्यान दीजिए, इसे ओम से नापते हैं तो इसे किसे, इसको भी ओम से ही नापा जाता है। तो तीसरा अंतर चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं। तो इसमें जो है दो अंतर जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों अंतर को आप सभी विद्यार्थी जरूर इसको याद कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो में क्या पढ़े हम लोग, प्रतिबाधा क्या है, प्रतिघात क्या है और दोनों में क्या अंतर है, इस वीडियो में बताया गया। कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज की पढ़ाई इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।